आज के समय में इतने सारे मामले देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर बात बहुत मामूली सी होती है, लेकिन जब वो न्यायालय तक पहुँचता है तो दोनों के बीच में तलाक जैसा शब्द आ जाता है। एक दूसरे के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, मेंटेनेंस का मामला होता है, पत्नी अपने बच्चे को उसके पिता से नहीं मिलने देती है, बच्चा अपने पिता से नहीं मिल सकता है। फिर ये बातें इतनी बढ़ती हुई नज़र आती हैं कि मामला सही होने के बजाय बिगड़ता ही चले जाता है। अब कौन से ऐसे मामले हैं जहाँ पर आपको अपनी पत्नी से या अपने पति से अलग हो जाना चाहिए और किन मामलों में आपको अलग नहीं होना चाहिए, आज इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, पहले हम बात करते हैं उन मामलों में जहाँ पर हमें तुरंत अपने पार्टनर से अलग हो जाना चाहिए, जो आपके लिए भी सही है और आपके बच्चों के लिए भी सही है। पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो विश्वास पर टिका होता है, लेकिन दोनों में से किसी एक के जीवन में किसी तीसरे की उपस्थिति आती है, यानी कि पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति अवैध संबंध बनाए हुए है, तो ऐसी अवस्था में तुरंत आपको अलग हो जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में आप उनसे बात कीजिए और आपसी सहमति से अलग हो जाइए। जब आपका पार्टनर आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, जब उसने ये बोल दिया है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा या रहूँगी, तो ऐसी अवस्था में आपसी समझौते से आप अलग हो जाइए। लेकिन जब बात आ जाती है ऐसे रिश्तों की जहाँ पर आप अपने माता पिता की वजह से, एक दूसरे के नेचर की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से फ़ाइट कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में मैं आपको बोलूँगी कि देखिए, झूठे आरोप लगाना सही नहीं है, चाहे ये आरोप पति लगा रहा है या पत्नी लगा रही है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर मैं देखती हूँ कि पत्नी अपने पति को तलाक नहीं देना चाहती। वो कहती है कि भाई, मैं अपने पति को तलाक नहीं दूँगी, लेकिन मुझे इनको सबक सिखाना है। जहाँ पर वो तुरंत अपना बैग उठाकर मायके चली जाती है, मायके में उसकी बातचीत होती है या किसी से भी वो बातचीत जब करती है तो तुरंत उसको ये सलाह दी जाती है कि आप या तो महिला आयोग में शिकायत कर दीजिए या आप पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत कर दीजिए। जब महिला को लगता है कि मैं अगर पुलिस स्टेशन जाऊंगी या मैं महिला आयोग में जाती हूँ, वहाँ पर क्या पता मेरा पति मुझे समझे, क्या पता डर की वजह से ये अपनी सारी गलतियाँ मान ले, या जो एक प्रेशर बनाना चाहती है महिला, उसके हिसाब से वो न्यायालय या थाने या महिला आयोग चली जाती है। तो यहाँ पर जब महिला तुरंत महिला आयोग जा रही है, पुलिस स्टेशन जा रही है, जहाँ पर उसका उद्देश्य तलाक लेने का नहीं है, जहाँ पर उसका उद्देश्य है सिर्फ सबक सिखाना, तो अगर इस तरह के मामले होते हैं जब आप वहाँ पर जाती हैं, तो ऐसे मामले जो हैं वो कम नहीं होते हैं। यहाँ पर आपका उपचार नहीं होगा, आप पीड़ित नज़र आओगी, आप पीड़िता बन जाओगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको ये कहा जाएगा कि अगर सबक सिखाना है तो आपको झूठा आरोप लगाना पड़ेगा, या आप जब इन आरोपों को लगाओगी तब पति समझौता करने की कोशिश करेगा। तो अगर इस तरह से स्थिति होती है जहाँ पर सिर्फ सबक सिखाने के उद्देश्य से आप न्यायालय जा रहे हैं, आप महिला आयोग जा रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे सही जो तरीका है वो या तो पहले आप दोनों बैठिए, वजह जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर वजह क्या है और उसको सुलह करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा झुकाव पति को भी करना है, थोड़ा झुकाव पत्नी को भी करना होता है। अब बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति से बातचीत करती है, उनके घर वालों के खिलाफ वो कुछ बोलती हैं, तो वहाँ पर पति सुनने को तैयार ही नहीं होता है। उसको लगता है कि मेरे परिवार वाले गलत कैसे हो सकते हैं, वो गलत हो ही नहीं सकते हैं। जहाँ पर गलत है तो सिर्फ महिला गलत है, मतलब मेरी पत्नी गलत है। और मान लेते हैं कि अगर मेरी माँ या मेरी बहन या मेरे घर में कोई और सदस्य गलत है तो मेरी पत्नी को ही एडजस्ट करना पड़ेगा, मेरी पत्नी को ही झुकना पड़ेगा। ये सोच भी कुछ लोगों की होती है। तो इस तरह के जो मामले होते हैं तो वहाँ पर पति को भी पहल करनी होगी, अपनी पत्नी पर ध्यान देना होगा, पत्नी क्या कह रही है उसको सुनने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, गलती दोनों तरह से हो सकती है, पत्नी की ओर से भी हो सकती है और आपके परिवार वालों की भी हो सकती है। आपको वहाँ पर डिसाइड करना है कि किस तरह से मामले को सॉल्व किया जाए। अगर मतभेद है आपकी माताजी के बीच में और आपकी पत्नी के बीच में, तो वहाँ पर आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा। अगर आप पूर्ण रूप से अपनी माताजी का साथ देंगे तो वहाँ पर देखिए, आप दोनों के बीच में खटास की स्थिति उत्पन्न होगी, पति पत्नी के बीच में मतभेद की स्थिति होगी, क्योंकि पत्नी अपने पति से ही सारी बातें कह सकती है, किसी अन्य के साथ वो बात नहीं कर सकती है। लेकिन आप उसे वहाँ पर समझते नहीं हैं, उसे रोका टोकी करते हैं, या उस पर आप बोलते हैं कि नहीं, मेरे घर वाले तो बिल्कुल सही हैं, वो गलत नहीं हो सकते हैं, तुम्हारा परिवार ही गलत है। तो ये स्थिति क्या होती है, ये स्थिति बढ़ती ही चली जाती है और बढ़ने की वजह से आप दोनों के बीच में घर कलेश फिर शुरू होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आपकी पत्नी आपके घर वालों के खिलाफ कुछ बोलती है तो उनको सुनिए पहले,
समझने की कोशिश कीजिए, बैलेंस बनाने की वजह से कीजिए, क्योंकि अगर बात सिर्फ परिवारों के बीच में मतभेद का है तो बहुत आसानी से इसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपका गलत विवाह हो गया, किसी से धोखाधड़ी से विवाह हुआ है, अवैध संबंध में आपका पार्टनर है, तो उस अवस्था में अलग होना ही आपके लिए बेहतर है। यहाँ पर मैंने कुछ अपने विचार आपके समक्ष रखे, कुछ ऐसे केसेस के ज़रिए समझने की कोशिश की मैंने क्लाइंट को कि भाई किस तरह के मामले आते हैं। बात बहुत छोटी सी होती है और वो बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की जाती है कि वो दोनों को ही नहीं पता चलता है कि मामला हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। इसमें आपका क्या मत है मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में अगर आपको लगता है कि